आदिवासी समन्वय समिति ने आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आदिवासी जमीन बचाओ अभियान का शुरुआत आज आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में जितने भी आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि आदिवासी जमीन जो खतियान है उसको धड़ल्ले से गैर आदिवासी खतियान बना के जमीन को लूटा जा रहा है, सादा पट्टा में लूटा जा रहा है। हमारा जो धार्मिक जमीन है भोयारी, आपको धार्मिक जमीन है पहनाई, महतवाई, सरना, मसना, देशवाली, सबको लूटा जा रहा है। रांची का टोटल जमीन जो यहाँ के जो गांव है उसका सब खतियान को फाड़ दिया गया। एसआर कोर्ट से करीब लाखों एकड़ जमीन गलत कंपनसेशन से लूट लिया गया। 5000 करीब दखलदानी केस लंबित है। घर मजरुआ जमीन को गलत बंदोबस्ती करके बेचा जा रहा है। लोहरा समाज का जमीन को गैर आदिवासी बना के बेचा जा रहा है। एनआईसी के द्वारा आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी ऑनलाइन में बनाया जा रहा है। ऑनलाइन आपको सीओ ऑफिस में ऑनलाइन के नाम से तस्दीली किया जा रहा है। ना डीसी सुन रहे हैं, ना एलआरडीसी, ना एसी। तो इसलिए आज हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं और 1 महीना के बाद पुनः हम लोग हजार की संख्या में पूरा उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। इस तरह का हम लोग का योजना है। आदिवासियों की जमीन के लिए जब झारखंड अलग हुआ था तब से ही बात हो रही थी कि आदिवासियों की जमीन को रक्षा होगा। सब कई सरकारें आई, आज 23 साल झारखंड को हो गया, फिर भी आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है। यही तो दुख की बात है। आज़ादी के पहले से सीएनटी बना, भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा की वहाँ से लेकर के जब झारखंड बना तब तक केवल ज़मीन बचाने और जो भी नियम कानून बनती है, सीएनटी, एसपीटी, पेशा एक्ट जो भी बनती है वो सरकार आदिवासी का हित के लिए बनता है। लेकिन लागू कितना हो रहा है आप देख पा रहे हैं। जब तक लागू नहीं होगा, सशक्ति से लागू नहीं होगा और जनप्रतिनिधि लोग सशक्त नहीं होंगे, या जनता नहीं जागेगी, शिक्षा दीक्षा नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा और यहाँ का डीसी उपायुक्त यहाँ माने सशक्त नहीं होंगे तो आदिवासी जमीन लूटना बंद नहीं होगा। जिस तरह से कैसे बचाइएगा? आंदोलन के रूप में सरकार आपकी है, हमेशा आदिवासी सीएम रहे हैं, जमीन का लूट का मामला। यदि कोई दूसरा दुख की बात यही तो है कि शासन अपना, सरकार अपना, प्रशासन अपना, पुलिस अपना, लोग अपना, मुखिया अपना, प्रतिनिधि अपना, विधायक अपना, मंत्री अपना, तो भी जमीन लूट रहा है। यही दुख की बात है। अब रही बात कि ये जमीन बचाना है तो तीसरा विकल्प चुनना पड़ेगा। कोई ऐसे सरकार को बनाना पड़ेगा तो जल जंगल जमीन से लगाव रखता है। आप देखे हैं कि धरती माने जल जंगल जमीन का रक्षा करने वाला शिव सोरेन का बेटा भी सीएम बने हैं। आदिवासी हितैषी नरेंद्र मोदी जी के सेंट्रल में बैठे हैं। सभी कोई आदिवासी का बात करते हैं, लेकिन जमीन कैसा लूट रहा है। बड़ा फैक्ट्री जा रहा है, रांची टाउन खत्म हो जा रहा है। सादा पट्टा, हुकुमनामा या कंपनसेशन से ये सब जमीन खत्म हो जा रहा है। इनको बचाने के लिए आपको जनप्रतिनिधि लोग को भी एक्टिव होना पड़ेगा और आपको पैसा का लालच नहीं करना पड़ेगा, तभी आपको जमीन बचेगा। क्या नाम है? मैं राजेश लेंडा। आदिवासी की जमीन बेच रहे तो क्या करेगा? लगभग 23 साल हो चुकी है। देखिए ये सच्चाई है कि आदिवासी का जमीन आदिवासी लूटा भी और बेचा भी है। लेकिन कहने का अर्थ है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी लूट रहा है, उसी को तो चिन्हित करना है ना कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आदिवासी की जमीन लूट के गैर आदिवासी को दे रहा है। आखिर उसे तो बसाया जा रहा है आदिवासी गैर आदिवासी को ही। लेकिन आज गैर आदिवासी का भी कहा है तो उसमें गलती नहीं है, चूंकि से नहीं है, उसको तो बेचा जा रहा था, बोले रहे। लेकिन आज यहाँ पर सरकार के माध्यम से सरकार को एक कड़े कानून पास करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारा जो आदिवासी का जो सामाजिक धार्मिक जमीन है और जो कैमी जमीन है, रैती जमीन है, उनको भी धरने से बेचा जा रहा है। आज समझिए कि आदिवासी जमीन अपना रैती जमीन, कैमी जमीन को बेच सकता है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक जमीन किसी भी एंगल से बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आज उसको धरने से बेचा जा रहा है। सरकार का एक काम अभी अच्छा हुआ है सीएनटी जमीन के मामला में कि सीएनटी के माध्यम से जो आदिवासी के थाना बात्ता का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को हटाया गया है। उसके लिए कैबिनेट में पास किया गया है और अभी विधानसभा जब सत्र चलेगी उस विधानसभा सत्र में भी पास किया जाएगा। तो हम लोग उसके लिए हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन, झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन को लोग बधाई देते हैं, बधाई का पात्र है। लेकिन
उनको और कड़े कानून से पास होना चाहिए, और जो भी आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक जमीन जो बेचा गया उसको पुनः वापस करके आदिवासी समाज को देना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि समाज को इस जमीन को बचाने के लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि गांव के ही लोग जमीन बेचते हैं, सब कोई बाहर से आके लेता है। गांव के लोग अगर इसको रोकेंगे, गांव के लोग अगर इस पे लड़ाई करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। नहीं, ये सच्चाई है। देखिए, बात तो सही है कि आपका कहना कि जो भी जमीन है यहाँ पर बेचा जा रहा है आदिवासियों के द्वारा है, लेकिन यही कहना कि मतलब मेरा कहने वाला आपको तो मैंने बताया कि आदिवासियों का जमीन जो इस तरह धरले से जो बेचा जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, और जो जमीन जो बेच रहे हैं वो किसी भी तरीके से लीगल रूप से गैर आदिवासी का नहीं होगा। ये एक नियम कानून बनना चाहिए, तब जाके आदिवासी का जमीन बचेगा। और अगर आदिवासी की जमीन बेचना भी है तो एक होता है कि आदिवासियों का सही मुआवजा, सही रेट मिलना चाहिए। आज देखिए, उसी जमीन पर अगल में गैर आदिवासी की जमीन है, वो 10 लाख रुपए कट्ठा बेच रहा है, और आदिवासी की जमीन उसी जमीन के बगल में 5 लाख रुपए उसको दिया जा रहा है। वो भी 5 लाख रुपए 5,000, 10,000, 20,000 करके दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही समझिए को आदिवासी को द्वारा आदिवासी को ही सताया जा रहा है, उसके ऊपर में समझिए को उसका अत्याचार हो रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से कुछ ऐसा नियम कानून बने जो कि आदिवासी का भला हो। बंद करेंगे और आदिवासी बेच रहे तब तो कोई खरीद रहा। आप लोग तो बोल रहे थे भाई प्रदर्शन करने से CNT, SPT बड़ा कानून, कड़ा कानून इसमें है, उसके बावजूद आप देखिए, ये देश संविधान से चलता है और सभी संविधान नियम कानून देश की सभी जनता को मानना चाहिए। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार से संविधान का हनन हो रहा है, हमें लगता है कि संविधान को समाप्त करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। CNT एक्ट की धारा रहने के बावजूद भी फर्जी हुक्मनामा, सादा हुक्मनामा, जरपेशकी जमीन, डाली कतारी जमीन, भूमिहेरी जमीन को CO और जमीन दलालों से मिल करके जबरन जो है हड़पा जा रहा है। और आए दिन देखते हैं कि आदिवासियों को जमीन को हड़प के समाप्त किया जा रहा है। तो आज सांकेतिक के तौर पर आज हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आने वाला समय में यदि सरकार नहीं चेतती है तो पूरे DC का घेराव करेंगे, और आने वाला समय में समय पड़ेगा तो पूरे झारखंड बंद करने का काम करेंगे। नहीं होती है।